हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का जो है 2023 का फर्स्ट पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम है, देखिए, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, है ना। तो ये देखिए, इसमें जो है समय आपका 2 घंटे का होता है। पूर्णांक जो है 50 नंबर का होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न में 3 प्रकार के जो है क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय और जो है लघुत्तरीय। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखना है आपको, और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको जो है लगभग 30 शब्दों में लिखना है, और जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको जो है लगभग 50 शब्दों में इसका उत्तर जो है देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। हम देखिए इसमें सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो उत्तर है वह जो है हम लोग बाद में जब अगली वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पर, है ना। तो सबसे पहला है, देखिए, स वर्ड का उच्चारण स्थान है, कौन सा है? स्पर्श है, ओष्ठ है, कंठ है या फिर मूर्धा है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, जैसे ये देखिए व्यंजन है क, ये जो है स्वर नहीं है। ऐसे ही जो है आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था, जैसे संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें देखिए छ है संयुक्त व्यंजन, क्षत्रिय वाला छ। ठीक है, वैसे ही देखिए पूछा गया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 2, 3, 4 या फिर 5। ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? ग और य। ठीक है, देखिए इसको पढ़ने में ही आ रहा है ज्ञ, यानी कि ग और य मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत ही आसान से प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं आपसे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में अयोगवाह कौन है? तो अयोगवाह किसको बोलते हैं? अंक अह को अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, आर्य का विलोम का है तो आर्य का अनार्य होता है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, है ना। ईड़ा ईड़ा की पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का, गणेश का, रात्रि का या फिर जो है प्रातः का। ये आपको जो है बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, विषम पूर्णांक या फिर अपरिमेय। ठीक है, तो भाज्य तो वो होती हैं जो दो से जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो उससे जो है विषम संख्याएं ही कहेंगे। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है 4, 5/4, 2 से 1/4, इनमें से कोई नहीं या फिर विकल्प एवं 2 दोनों। अगला देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में आरोही क्रम है। आरोही मतलब कि छोटा से बड़ा की तरफ। ठीक है, तो इसमें से जो भी छोटा से बड़ा की तरफ होगा आपको बताना है। वैसे तो यही है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट पूछा है कि गुण को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को क्या कहते हैं? गुणक, गुणा, गुणनफल या फिर शेषफल। 9687 में 9 का स्थान कौन सा है? ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये जो हजार वाले स्थान पर है। मोर शब्द का समानार्थी है क्या है? ये आपको बताना है। ठीक है, मोर का माधुरी, चित्रांग, शिखी या फिर विधा। गणित की मूल संख्याएं हैं 8, 4, 14 या फिर 3, कौन सी है? ये आपको बताना है। फिर देखिए यहाँ से आपका जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। ये सभी जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए विस्तारित रूप में लिखी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसको जो है पूरे को जोड़ देना है, बस एकदम सिंपल सा जो है पूछा जाता है। फिर देखिए अगला पूछा है कि हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो है अविकारी शब्द किसे कहते हैं? फिर जो है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ ह्रस्व होता है ना, वही पूछा है। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। फिर जो है सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। उसके बाद जो है श्रुतलेख तथा सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर जो है पूछा गया कि 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए हैं, प्रत्येक को कितने अमरूद मिलेंगे? 64 में जो है 4 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 4 16 चौके 64, 16 अमरूद जो है हर एक बच्चे को मिलेगा। अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम के मतलब कि बड़ा से छोटा की तरफ जो संख्याएं लिखी हुई होती हैं उन्हें जो है अवरोही क्रम में लिखा हुआ है तो कहते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है?
अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखना है। ठीक है, अंधकार के जो है 3 समानार्थी शब्द आपको बताना है। फिर जो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। उसके बाद जो संख्या 6 5 3 4 को 7 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। संख्या 6 5 3 4 2 एवं संख्या 2 8 4 4 3 का योग ज्ञात कीजिए, जोड़ना है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 9 तक होती है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न इसके बाद आ जाता है। ये सभी जो है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि 4529 में सभी अंकों का स्थानीय मान क्या कीजिए। मतलब कि कौन जो है कौन से स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है या फिर हजार पर है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर जो पूछा है कि अमित के पास 1295 रुपये थे, उसने 897 रुपये अपने भाई को दे दिया, अमित के पास कुल कितने रुपए बचे। उसके बाद जो है देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए। फिर जो पूछा गया कि आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको बताना है। फिर जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या पूछा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा एवं हजार का भी क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करना है। फिर देखिए पूछा गया है कि शिक्षक ने पुस्तकालय से 38 पुस्तकें मंगवाई, इन्हें कक्षा के 6 बच्चों में बराबर बांट दी। बांटने के बाद शिक्षक के पास कुछ पुस्तकें बच गई, बताइए प्रत्येक को कितनी पुस्तकें मिली और शिक्षक के पास कितनी पुस्तकें बची हैं। ठीक है, जैसे देखिए 38 है। ठीक है, 38 पुस्तकें 6 लोगों में बांटना है, तो 6 4 के 36, यानी कि 6 पुस्तकें तो 6 लोगों को आराम से मिल जाएगा और 2 पुस्तकें जो है बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे। तो उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पठन का अर्थ, प्रकार एवं महत्व बताइए। इसके बाद जो है पूछा गया है कि बालकों को गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें बताइए। ठीक है, यानी कि गिनती सिखाने के लिए उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये आपको बताना है। तो इसी प्रकार से देखिए दोस्तों प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, मेन एग्जाम में भी। ठीक है, तो आई होप कि इससे जो है आपको लाभ मिलेगा, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी मैं बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक पर वीडियो से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।